Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. In this video, we will discuss part 3rd of your first lesson, the best Christmas present in the world. If you really like the video, hit the like button and subscribe to my channel. So, we'll start the third portion. The writer said, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. जैसा कि हमने पहले दो पोर्शन में पढ़ा था, राइटर ने एक रोल टॉप डेस्क खरीदी है, उसमें से उन्हें एक टिन बॉक्स मिला था, उसमें एक लेटर था। राइटर को पता है कि किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी उन्होंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उस लेटर को फोल्ड किया। फोल्ड करना यानी मोड़ना, और उसको वापस से एनवलप में केयरफुली रख दिया। स्लिप्ड मतलब यहाँ पे है पुट। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। वो लेटर पढ़ने के बाद उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई, वो जागते रहे। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। और सुबह तक मुझे पता चल ही गया था मुझे क्या करना है। अब अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं, वैसे ही राइटर ने भी किया। आई ड्रो इनटू ब्रिटपोर्ट। हमें पता है ब्रिटपोर्ट में कौन रहता है, जिससे ये लेटर लिखा गया था। और ये लेटर किसे लिखा गया था, ये लेटर कोनी मैकपर्सन को लिखा गया था। तो उन्होंने ब्रिटपोर्ट के लिए निकल पड़े। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही दूरी पर था ब्रिटपोर्ट उनके यहाँ से। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। उन्होंने कॉपर बीचेस नाम का एड्रेस, जिस एड्रेस पे लेटर लिखा गया था, उसके बारे में एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग के साथ वॉक पे था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। अब उस लेटर पर एड्रेस था हाउस नंबर 12 कॉपर बीचेस। जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो वो जो घर है वो अब कुछ भी नहीं बचा था। टर्न आउट का मतलब होता है बिकम। अब वो कुछ नहीं बचा था, बट क्या हो गया था, बर्न्ड आउट शेल मतलब पूरी तरह से जला हुआ शेल। शेल यानी स्किन, जैसे कुछ जल जाता है कुछ नहीं बचता है, ऐसा। छत में गैप हो गया था। द विंडो बोर्डेड अप। बोर्डेड अप मतलब निकल जाना किसी चीज़। बोर्ड करना मतलब होता है निकलना, तो बोर्डेड अप। अब जब घर की ऐसी हालत है तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि घर के अंदर तो कोई होगा नहीं। तब क्या किया उन्होंने, आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन। कई बार जैसे कोई नया व्यक्ति होता है, राइट, वो हमारे बारे में जानने आता है, हम नहीं मिलते हैं तो हमारे घर के पड़ोस में किसी का दरवाज़ा खटखटाता है। तो वैसे ही उन्होंने भी दरवाज़ा नॉक किया और उन्होंने ये पूछा कि मिसेस मैकपर्सन आजकल कहाँ है। वेयर अबाउट्स मतलब लोकेशन, उनकी लोकेशन कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल। हाँ मुझे पता है। अरे इस तरह से एक बूढ़े व्यक्ति वहाँ से निकले जिन्होंने स्लीपर्स पहने हुए थे, कि हाँ मुझे पता है, और वो बहुत अच्छे से कोनी मैकपर्सन को जानते थे। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज she was entitled to be, wasn't she? अब वो क्या कह रहे हैं, हाँ ये बहुत, जो कोनी मैकपर्सन है वो बहुत ही अच्छी एक बूढ़ी औरत है, लेकिन थोड़ा सा उनका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब है, अभी मेंटली डिस्टर्ब है। मडल हेडेड मतलब जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो हल्का सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार, तो वैसे हैं जिन्हें थोड़ा कम समझ में आता है कोई बात, वैसे। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। और ये कह रहे हैं कि उनकी एज में हाँ ऐसा होता है, चलता है, अलाउ है इनको। इंटाइटल मतलब अलाउड, कि ऐसा होता है उनकी एज में, ऐसा हो जाता है। क्यों, उनकी एज कितनी थी, 101 ईयर्स ओल्ड। 101 यानी 101 साल, वो अपनी सेंचुरी पूरी कर चुकी थी। आगे क्या बताते हैं, शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। अभी बता रहे हैं, जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि हाँ जब आग लगी थी तब वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। हालांकि किसी को अभी तक सही पता नहीं है कि आग कैसे लगी थी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। लेकिन ऐसा लगता है कि जो आग थी वो कैंडल्स की वजह से लगी थी, बिकॉज ऑफ द कैंडल्स। क्यों, शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्या कहा है उन्होंने, पड़ोसी ने क्या कहा उनके, कि वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय
कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन कौन होते हैं? आपने फायर ब्रिगेड के साथ लोगों को आते देखा होगा, उनको फायर फाइटर्स, फायरमैन कहा जाता है। तो वो आए और उन्होंने उनको सही समय पर वहाँ से निकाल लिया। अगर सही समय पर नहीं निकालते तो शायद कोनी नहीं होती। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। अब जो पड़ोसी हैं उनके कोनी के, वो बताते हैं कि अभी वो एक नर्सिंग होम में है। और नर्सिंग होम कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस में है। बर्लिंगटन हाउस कहाँ है? डोचेस्टर रोड पे है। और डोचेस्टर रोड कहाँ है? ब्रिडपोर्ट के दूसरी साइड में। जैसे टाउन होता है, अलग अलग साइड्स होती है, तो दूसरी साइड में, किसी और हिस्से में, टाउन के किसी और हिस्से में। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? आपको क्या लगता है क्यों गए थे ऑथर ब्रिडपोर्ट? राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन नाउ? अभी मिसेस मैकपर्सन की एज क्या है? ऑलरेडी दे रखी है। वेयर वॉज शी? और अब वो कहाँ है? अच्छे से लिखिए, तब तक हम आगे का पोर्शन कवर करते हैं। अब हमें फिर से राइटर बताते हैं, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। बर्लिंगटन हाउस बड़ी जगह थी, फेमस थी, तो उन्हें वो बहुत आसानी से मिल गई। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. अब जैसा कि हमें पता है, ये राइटर ने कब खरीदी थी डेस्क? क्रिसमस ईव पे उसमें काम कर रहे थे और अगले दिन सुबह ही वो वहाँ से निकल पड़े। यानी कि आज क्या है? क्रिसमस है और क्रिसमस का त्यौहार है, तो क्रिसमस के त्यौहार में सजावट की हुई है। वे बता रहे हैं कि पेपर चेन्स लटकी हुई हैं। पेपर चेन्स यानी पेपर की, आपने देखा होगा झंडियाँ लटकाते हैं हम लोग पेपर की, अलग अलग कलर की, तो वैसे ही टंगी हुई हैं, लटकी हुई हैं। कहाँ पे? इन द हॉलवे। हॉलवे मतलब पूरी लॉबी में, जहाँ से हम निकलते हैं, जहाँ हम वेट करते हैं किसी का, वहाँ पे। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप। और क्रिसमस ट्री भी है जो कि जिस पे लाइट्स जल रही है, वो लॉपसाइडेड मतलब थोड़ा सा जिसका बैलेंस सही नहीं है, वो लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप, बैलेंस सही नहीं है, इस तरह से वो खड़ा है, टिकाया जाता है दीवार से, इस तरह से। आई सैड, वो कॉर्नर में है। आई सैड, अब उन्होंने क्या कहा राइटर ने? आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। राइटर ने कहा वहाँ जाने के बाद कि मैं मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं यहाँ पे उन्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. वो कह रहे हैं लॉबी में बैठे हैं वो, और वो देख रहे हैं, उन्होंने देखा डाइनिंग रूम में से, देख रहे हैं कि लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जितने भी लोग हैं उन सब ने पेपर हेड पहना हुआ है, कागज़ की टोपी पहनी हुई है जो गोल वाली, और वो गाना गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। वो कह रहे हैं कि जो मैट्रोन है, मैट्रोन कौन होते हैं? केयर टेकर। जो केयर टेकर हैं उन्होंने भी टोपी, वो उस तरह की हैट पहनी हुई है, और उन्होंने जब राइटर को देखा तो बड़ी खुश हुई। क्यों? शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। अब उन्होंने खुश होकर उनको मिन्स पाई भी ऑफ़र करी। मिन्स पाई क्या होता है? मिन्स मतलब कट ऑफ, छोटा टुकड़ा, और पाई मतलब होता है पेस्ट्री या केक। तो छोटा टुकड़ा केक काट के खाया जाता है, तो एक पीस उन्होंने ऑफ़र किया। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वो उनको कॉरिडोर के थ्रू, कॉरिडोर यानी वरांडा, यानी कि आप वरांडा कह सकते हैं कॉरिडोर को, ठीक है? तो कॉरिडोर के थ्रू या पैसेज कह सकते हैं, उसके थ्रू वो उन्हें लेके गई। अब जो मैट्रोन है वो उनसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है सुनेंगे। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। उन्होंने बताया राइटर को कि मिसेस मैकपर्सन जो है वो सब दूसरों के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न है, आपने जैसे पढ़ा था, आपको बताया था, जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया था कि वो 101 साल की हैं, 101 ईयर ओल्ड, और उनकी जो हालत है अभी, दिमागी हालत कैसी है आपको बताया गया था, वो है मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, मडल हेडेड है, तो उनको वो अलग रहते हैं। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड गुड रेस्ट।
अब उन्होंने ये कहा कि आज वो थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनको रेस्ट करने दिए जाए, दूसरों के साथ ना रखें। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स। वो ये कह रही हैं कि उनकी कोई फैमिली भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, और कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल पक्का पता है कि वो भी आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी, प्लीज़ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा खुश होना प्लीज़ कहलाता है। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद wicker chair and potted plants all around and left me। क्या कहा उन्होंने कि वो मुझे एक कंजर्वेटरी तक ले गई। कंजर्वेटरी क्या होते हैं? ग्रीन रूम होते हैं, जैसे हम लोग हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होते हैं तो वहाँ तैयार होने के लिए अलग से ग्रीन रूम तैयार किए जाते हैं। तो ग्रीन हाउसेज या ग्रीन रूम होते हैं, ग्रीन हाउस है जहाँ पे सब जगह हरे भरे पौधे लगे हुए हैं, पॉटे हैं, पॉट रखे हुए हैं, ठीक है, सब जगह। वहाँ पे और क्या है? विथ विकर चेयर्स। विकर चेयर्स मतलब नेचुरल फाइबर की जो चेयर है वो वहाँ पे रखी हुई है, और वहाँ पे प्लांट्स है, और वो वहाँ पे मुझे छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। अब राइटर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? वो जो बूढ़ी औरत है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके जो हाथ हैं उन्होंने मोड़ कर अपनी गोदी में रखे हुए हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्पी बून। अब क्योंकि वो बूढ़ी हैं, उनकी एज हो गई है, 101 साल की वो हो गई हैं, तो उनके बालों का कलर क्या हो गया है? सिल्वर हो गया है। और उन्होंने क्या कर रखा है? उनको पिन कर रखा है विस्पी बून में। विस्पी बून मतलब विस्पी यानी पतला सा, और बून यानी जूड़ा बांध के रखा हुआ है। देखिए जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे ये जूड़ा बांध के रखा है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। और क्या कर रही थी? वो लगातार गार्डन की तरफ या गार्डन की तरफ देख रही थी। गेजिंग मतलब होता है लगातार देखना, कंटिन्यूसली देखना, किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखते हैं, ठीक है, जैसे टकटकी लगा के देखते हैं हम कहते हैं, वैसे देखना। हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। अब राइटर उनसे मिलते हैं, उनको हेलो विश करते हैं, वो मुड़ती हैं और उनकी तरफ वैकेंटली देखती है। वैकेंट यानी ब्लैंकली। ब्लैंकली मतलब बिना किसी उम्मीद के। राइटर उन्हें विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन। उन्हें हैप्पी क्रिसमस कहते हैं और आगे बोलना शुरू रखते हैं। आई वेंट ऑन मतलब मैं बोलते गया, कह रहे हैं यहाँ पे। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। राइटर क्या करते हैं? राइटर कहते हैं मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है। और ये क्या कब कह रहे हैं राइटर? एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं बोल रहा था तो कोनी की आंखें जो थी वो कभी भी मेरे चेहरे से कहीं और नहीं गई है, मतलब वो लगातार उन्हें देखे जा रही थी। और ये दे रहे हैं उनके हाथ में। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। उन्होंने वो टीन बॉक्स खोला और टीन बॉक्स खोल करके कोनी के हाथ में दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। यही वो पल था, that was the moment, यही वो पल था when her eyes lit up, उनकी आंखें जो हैं चमक उठी। lit up मतलब brighten up, चमक आ गई उनमें। with recognition, recognition मतलब acknowledgement, पहचान लेना, क्योंकि कोनी का ही लेटर है वो, तो उसने पहचान लिया। and her face become suffused, अब क्या लग रहा है? उनका चेहरा जो है पूरी तरह से कवर हो गया है। किससे? with a sudden glow, अचानक से ग्लो आ गया उनके चेहरे पे, चमक आ गई है, ऑफ हैप्पीनेस। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पे चमक आती है, वैसी चमक आ गई है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। अब राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर ने उन्हें सब कुछ समझाया, कि डेस्क के बारे में समझाया, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कैसे वो डेस्क मिली, लेकिन राइटर को लगता है कि शायद वो नहीं सुन रही थी कुछ भी। For a while, she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips। राइटर कह रहे हैं कि कुछ समय तक तो वो कुछ नहीं बोली, बस वो जो लेटर है उस पर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे स्ट्रोक कर रही थी, ठोक रही थी। जैसे कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमें पता नहीं क्या करना है, तो उस तरह से वो उसको ठोक रही थी धीरे धीरे, प्यार से, काइंडली। टेंडरली मतलब काइंडली। आप यहाँ पे ज़रा इमेज को देखिए। कोनी जो है वो व्हील चेयर पर बैठी हैं, जैसा कि बताया है, उनके बाल जो है पूरे सिल्वर हो गए हैं, उन्होंने पतला सा एक बून बना रखा है। अब लेटर दे रहे हैं यहाँ पे उनको,
राइटर आगे बढ़ते हैं। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक क्या हुआ, अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था कुछ भी, अचानक वो आगे बढ़ी और उन्होंने राइटर का हाथ पकड़ लिया। रीच्ड आउट मतलब आगे बढ़ना। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। कोनी की आंखों में आंसू भर गए। अब कोनी क्या कह रही है ये पढ़िएगा आप। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। कोनी जो है वो राइटर को जिम समझ रही है और जिम समझ के वही कह रही है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे, जैसा कि लेटर में लिखा था उन्होंने, और देखो तुम आ गए, और ये जो है मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतर या सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। मेरे पास आओ जिम और मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर। अब जब कोनी ने बैठने के लिए कहा तो राइटर मना नहीं कर पाए, क्योंकि कोनी की एज, कोनी की जिस पोजीशन है हम ऑलरेडी जान चुके हैं, पता है हमें कि वो कंफ्यूज है। सो राइटर ने क्या कहा, आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। वो उनके पास बैठे और कोनी ने उनके गालों पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। कोनी कह रही हैं कि मैं तुम्हारा लेटर बार बार पढ़ती थी हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आवाज़ हर रोज़ अपने सिर में महसूस करती थी, अपने कानों में महसूस करती थी ये लेटर पढ़ के। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। और ये जो लेटर है तुम्हारा, उससे मुझे हमेशा ये लगता था कि तुम मेरे पास ही हो। एंड नाउ यू आर। वो देखो वो समय आ गया है, तुम आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम आ चुके हो, अब तुम खुद ही ये लेटर मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। अब वो राइटर से पूछती है क्या तुम ऐसा करोगे जिम डियर, प्यारे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। और वो कह रही हैं कि मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आएगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। उसके बाद शायद हम कुछ चाय वाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड। और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक भी बनाया है जिसमें सब तरफ मार्जिपन रखा हुआ है। मार्जिपन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले और सेकंड पार्ट में, मार्जिपन जो होता है वो क्रीम होता है जो केक को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आमंड्स होती है, एग होता है, शुगर होती है एंड ऑल। अब क्या कह रही है, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। और कोनी कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। तो देखिए यहाँ चैप्टर एंड हो गया है। हियर वी कम्स एट द एंड ऑफ चैप्टर। तो यहाँ पे जो कोनी है, कोनी में एक पर्सन है, उनकी एज 101 है, 101 साल की हैं। वो अभी भी अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हैं। और जब उनके हस्बैंड का लेटर लेके राइटर वहाँ पहुँचे तो उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड खुद आ गए, क्योंकि आज क्रिसमस है और लेटर में जिस तरह से लिखा है उसके अकॉर्डिंग उनके हस्बैंड क्रिसमस को आने वाले थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसी सिचुएशन बनी कि उन्होंने राइटर को ही अपना हस्बैंड समझ लिया। हालांकि वो 101 साल की हैं, उनके मेंटली जो पोजीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। ये स्टोरी काफ़ी सेंटिमेंट से भरी हुई है, हार्ट टचिंग स्टोरी है। सो इसको एक बार पूरी पढ़ें आप, पूरी एक बार सारे वीडियोज़ एक के बाद एक करके देखें, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही साथ जो कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं, ये क्वेश्चन आंसर है, उनको लिखने की कोशिश करें। देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक लास्ट में एक और बार है, देख लेते हैं। हु डिड कोनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु डिड कोनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। मतलब कोनी मेक पर्सन के हिसाब से या कोनी मेक पर्सन जो थी वो क्या सोच रही थी, कौन है उनके विजिटर। तो जैसा कि हमने बताया कि क्या सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि विजिटर जो है वो जिम मैकपर्सन है। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? अब अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसी लाइन लिखी होगी जिसमें ये पता चल जाएगा कि राइटर ने अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं की है, उन्होंने सब कुछ बताया था उसके अपने बारे में। तो वो लाइंस क्या हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो अच्छे से पढ़िए
और कीजिए इसको अपनी नोटबुक में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बने